हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लिक फॉर कॉमर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जैसे देखा था प्रिंसिपल्स, मैंने आपको 7 प्रिंसिपल्स पढ़ाई थी। ये मेरी प्रिंसिपल्स की दूसरी वीडियो है। इसमें मेरे को आपको रिमेनिंग प्रिंसिपल्स पढ़ानी है। तो चलिए चलते हैं कि कौन सी प्रिंसिपल्स हमारे पास बची हुई हैं। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास मैचिंग। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल क्या बोलता है। एग्जांपल ये है कि मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। तो अब क्या हुआ कि मिस्टर ए के पास इनकम आ रही है और मिस्टर ए ने खर्चा भी किया। तो मिस्टर ए ने के पास इनकम आ रही है मान लो 5000, इनके पास आ रही है मान लो 10000। तो अब क्या हुआ कि इसने खर्चा किया 1000 रुपये, इसने खर्चा किया मान लो 3 या 5000 रुपये, जैसे मर्जी हो। अब जो इनको पैसे दे रहा है वो है बॉस। तो बॉस ये पूछेगा कि खर्चा कितना हुआ। तो ए से जो बॉस पूछेगा कि भाई तेरा खर्चा कितना हुआ, तो वो अपना खर्चा ही बताएगा ना कि बी का खर्चा बताएगा। और ना बॉस जो है वो बी से ए का खर्चा पूछेगा, ना बॉस बी से ए का खर्चा पूछेगा, ना ए बी का खर्चा बता पाएगा। इसी तरीके से बॉस बी से पूछेगा, बी अपना ही खर्चा बता पाएगा। और बॉस बी से क्या पूछेंगे कि तेरा ही खर्चा बता, ना कि ए का खर्चा। तो इसी को आप ये मानो कि मिस्टर ए को कर दो 2018 अकाउंटिंग पीरियड, मिस्टर बी को कर दो 2019 अकाउंटिंग पीरियड। अब चलता हूँ आगे कि 2018 और 19 से कैसे होगा क्लियर। अब 2018 और 2019, तो 2018 में जो इनकम आई है बिजनेस से जो इनकम आई है, तो वो उसी साल के खर्चे को, बिजनेस के खर्चे से ही सेट ऑफ हो पाएगा। तो मतलब इसी से लिंक्ड है। तो 2018 में जो बिजनेस से इनकम आई है वो 2018 के एक्सपेंस से ही मैच होगा। तो सिमिलरली 2019 में जो बिजनेस से इनकम आई है वो 2019 के बिजनेस के खर्चे से ही मैच होगा। तो यही कहता है मैचिंग प्रिंसिपल। सिंपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि द एक्सपेंसेस एंड द इनकम ऑफ अ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड शैल बी सिमिलर, या फिर वही मैच होगा। तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बुक से इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ। तो आपको एक लाइन दिखानी है। इट इज़ नेसेसरी टू मैच रेवेन्यूज ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड, मतलब उसी पीरियड, टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट। तभी तो करेक्ट प्रॉफिट आएगा। इस साल के इनकम को इस साल के खर्चे से मैच करोगे तभी आपके पास करेक्ट प्रॉफिट या करेक्ट लॉस आएगा। तो ये कहता है मैचिंग प्रिंसिपल। अगला मेरे पास डुअल एस्पेक्ट, चलिए उसकी ओर चलते हैं। तो ये डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो जगह इफेक्ट होगा। मतलब जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है ना आपका, जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है वही डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाले वीडियो में आपको समझाई थी। डुअल एस्पेक्ट मतलब जैसे मान लो जो अकाउंटिंग इक्वेशन थी वो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये जो चीज़ है आपका डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में कवर हो जाता है। तो ये आपकी थी 9th प्रिंसिपल, अगर सीक्वेंस वाइज चले तो ये 9th थी। हाँ जी दोस्तों, तो मैचिंग और डुअल एस्पेक्ट के प्रिंसिपल बाद आपके पास दो प्रिंसिपल बचते हैं। एक है रेवेन्यू रिकॉग्निशन और दूसरा है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि जब आपका हक बन जाता है, मीन्स पैसे लेने का, तो तब आपको रिकॉग्नाइज करना है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू, जब ट्रांजैक्शन में आप एंटर करते हो और ऑब्लिगेशन टू रिसीव अमाउंट इज एस्टैब्लिश। आपने एक ट्रांजैक्शन किया और आपके पास ऑब्लिगेशन आ गई, मतलब राइट आ गया पैसे लेने का, तो तब आप उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दो। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है बुक में कि आपने सेल किया फेब में और आपके पास पैसे आने थे अप्रैल में, तो आप रिकॉर्ड कब करोगे? आप फेब में ही रिकॉर्ड कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑब्लिगेशन टू रिसीव एस्टैब्लिश हो चुका है और ट्रांजैक्शन में एंटर किया, तो अब फेब में ही सेल की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो उसे कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। तो ऐसे एक और कॉन्सेप्ट है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। मतलब जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उन सब की डिटेल्स होनी चाहिए हमारे पास।
एक बार रीड कर लेते हैं। होल्ड्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। खुद की कोई बायस नहीं होनी चाहिए, मीन्स खुद की कोई राय नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये इसका इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है। जो इनवॉइस में लिखा हुआ है, जो बिल में लिखा हुआ है, वही आप रिकॉर्ड करोगे। तो मेजरमेंट दैट आर बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एविडेंसेस आर रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव। It means all accounting transactions should be evidence and support by business documents. These supporting documents are cash memo, invoice, sale bill, etc. तो हर एक एंट्री के लिए डॉक्यूमेंट हमारे पास होना जरूरी है। बस ये कहता है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो 10 और 11 ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो जो मैंने पिछले 9 प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे डुअल एस्पेक्ट तक, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। तो मैंने आपको एजम्पशंस, प्रिंसिपल्स और करा दिए हैं। आप एक बार अपनी बुक से रीड कर लीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 3 है आपका टी.एस. ग्रेवाल की बुक में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जितना हो सके उतना शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एनी डाउट्स या फिर वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में लीव कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।